नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य। आज हम लोग चर्चा करेंगे मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग का, अलीगढ़ योजना, पीरपुर रिपोर्ट और शरीफ रिपोर्ट के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का जो दृश्य देखने को मिला था, समय के साथ साथ अब वह सांप्रदायिकता में बदल चुका था। मोहम्मद इकबाल को प्रायः मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचारक का प्रवर्तक माना जाता है। 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल ने की। इसी अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने द्वि राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र रहमत अली चौधरी नामक एक मुस्लिम छात्र ने गढ़ा और इस परिकल्पित पाकिस्तान में पंजाब, अफ़गान प्रांत, कश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान आदि शामिल थे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान जो ये शब्द है, यह शब्द किस किस जो है प्रांत का घोतक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफ़गान प्रांत, के आई कश्मीर, एस फॉर सिंध और TAN का मतलब बलूचिस्तान, और इन्हीं को मिलाकर के पाकिस्तान बनाने की बात जो है रहमत अली चौधरी ने की थी। पृथक पाकिस्तान शब्द को 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली चौधरी ने एक पंपलेट जारी किया और वह पंपलेट का नाम है नाउ आर नेवर पेरिस फॉर एवर। यह कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि वह कौन सा पंपलेट था, तो पंपलेट का नाम है नाउ आर नेवर पेरिस फॉर एवर है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान के प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की और पाकिस्तान का प्रस्ताव किसने पेश किया तथा इस प्रस्ताव का समर्थन किसने किया। तो पाकिस्तान के प्रस्ताव की रूपरेखा सिकंदर हयात खान ने तैयार की, जबकि पाकिस्तान का प्रस्ताव फजलुल हक ने पेश किया और पाकिस्तान के प्रस्ताव का समर्थन जो है खलीकुज्जमा ने किया। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया गया। ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च 1943 को। सरकार की बांटो और राज करो की नीति ने पृथक पाकिस्तान की मांग को संरक्षण प्रदान किया। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इसी अधिवेशन में एक स्वतंत्र एवं संप्रभु मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग औपचारिक रूप से प्रस्तुत की गई। पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक रूप से, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जोर देना है कि पृथक पाकिस्तान की मांग आंशिक रूप से कहाँ पर की गई थी, तो आंशिक रूप से 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव में मिली। और इस प्रस्ताव में यह व्यवस्था थी कि ब्रिटिश भारत का कोई भी राज्य यदि भारतीय गणराज्य से अलग होना चाहता है तो उसे आज़ादी मिलनी चाहिए। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने पेश किया? तो फजलुल हक ने पेश किया। दूसरा प्रश्न है जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मिली? 1940 के लाहौर अधिवेशन में। तीसरा प्रश्न है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया। किसने कहा कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक हैं? तो यह कथन है मोहम्मद इकबाल का और इसका उल्लेख नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किया है।
5वां प्रश्न है पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने दिया। फिर छठा प्रश्न है 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल ने की। पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक रूप से मान्यता कब मिली? 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में। अब हम लोग चर्चा करेंगे अलीगढ़ योजना, और एग्ज़ाम में इसका क्रम मिलाने के लिए आता है अलीगढ़ योजना का, पीरपुर रिपोर्ट का और शरीफ योजना का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अलीगढ़ योजना कब है? 1939 में है। तो भारत के अंदर ही मुस्लिम राज्यों के निर्माण से संबंधित योजना को अलीगढ़ योजना कहा जाता है। इस योजना के जनक फजरुल हसन तथा हुसैन कादरी हैं। फजरुल हसन तथा हुसैन कादरी ने 4 स्वतंत्र मुस्लिम राज्य पाकिस्तान, बंगाल, हैदराबाद तथा हिंदुस्तान बनाने की योजना पेश की, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। फिर इसके बाद आता है पीरपुर रिपोर्ट। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं पीरपुर रिपोर्ट कब है? 1938 में है। तो 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को असफलता के बाद कांग्रेसी सरकारों के कार्य में बाधा पहुंचाने तथा जांच हेतु एक कमेटी गठित की गई, जिसके अध्यक्ष राजा मोहम्मद मेहदी बनाए गए। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1938 में पेश की, जिसे पीरपुर रिपोर्ट कहा जाता है। यह रिपोर्ट मुस्लिम लीग से प्रभावित थी। इस रिपोर्ट में कांग्रेसी सरकार को अत्याचारी बताया गया तथा इस रिपोर्ट के आधार पर मुस्लिम लीग द्वारा यह सिद्ध किया गया कि संसदीय प्रणाली भारत के लिए उपयुक्त नहीं है और वंदे मातरम के नारे को इस्लाम के विरुद्ध बताया गया। इसी तरह बिहार में 1939 में शरीफ रिपोर्ट प्रकाशित हुई। तत्पश्चात 1939 में फजलुल हक ने मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें कांग्रेस के अत्याचार को दर्शाया गया, लेकिन वास्तव में यह रिपोर्ट दोषपूर्ण एवं कल्पना कल्पित थी। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। अलीगढ़ योजना कब गठित की गई? 1939 में। अलीगढ़ योजना के जनक कौन हैं? फजरुल हसन हुसैन कादरी। पीरपुर रिपोर्ट कब पेश की गई? 1938 में। पीरपुर रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? राजा मोहम्मद मेहदी थे। शरीफ रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? 1939 में। मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? 1939 में। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट के माध्यम से आप बताएं वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।